नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, G20 की बैठकें ख़त्म हो गई हैं और जो मेहमान आए थे वो सब अपने अपने देशों की तरफ लौट गए हैं। ज़्यादातर मेहमान लौट गए हैं। जो रुके हुए हैं, कोई ना कोई बैठकें चल रही हैं यहाँ पर, कुछ घूमने फिरने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक इतिहास रच दिया है। और इसके अंदर जैसे आपने देखा कि किस प्रकार से सभी मेहमान महात्मा गांधी की समाधि पर गए एक साथ। उन्होंने वहाँ पर जो है महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि प्रकट की। साथ में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अलग अलग सबका सम्मान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू के यहाँ सबने भोजन किया उनके आमंत्रण पर। तो एक बहुत अच्छा जो इसके रिजल्ट निकल कर आए हैं, सब मेहमानों ने मिलकर, और जो पूरे G20 के सारे देश थे उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया था उसको उन्होंने स्वीकार किया सब लोगों ने एक मत से। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इसके जो रिजल्ट हैं वो शायद ना निकल पाएँ। जिस प्रकार से कूटनीतिक सफलता भारत को मिली है ये अपने आप में अद्भुत है। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। डॉक्टर साहब, चूँकि एक बड़ा ऐतिहासिक कदम भारत के लिए ये साबित हुआ है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या क्या भारत को इससे हासिल होगा? भारत ने जो कुछ सोचा था उससे शायद ज़्यादा हासिल किया है, क्योंकि एक तो लगातार एक साल तक 60 स्थानों पर, एक स्थान पर कई बार सबसे बड़ा हासिल क्या किया कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह कार्यक्रम हुए, जिनको अरुणाचल को चीन अपना बताता है। उसके सामने उसके थप्पड़ लगा कि अरुणाचल के अंदर G20 के प्रोग्राम हुए जी। कश्मीर में तो कितना खुला हुआ कि जिस कश्मीर के ऊपर लोग सोचते थे 55-56 जो मुस्लिम देश सोचते थे क्या है वहाँ, तो कत्लेआम है, ये वो सब कुछ उन्होंने अपनी आँखों से देखा। शिकारे पे घूमे और फिर तो बाद में सोनिया भी परिवार सहित घूम आई जी। तो दो बड़ी अचीवमेंट की, जो डिस्प्यूटेड जिसको वो मानते थे अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को, वो क्लियर हो गया कि वो हमारे हैं। और हमने उनके अंदर एक अपने ढंग से अपनी सारी चीज़ों को दिखाया। फिर G20 में 60 स्थानों पर 200 मीटिंग, एक में तो मैं भी गया था नागपुर, अलग अलग विषय, इतने विषय आज तक G20 में कभी भी नहीं थे। ये 18वां सम्मेलन था और उनके ऊपर सहमति होना एक एक पैराग्राफ पर, वो भी यूक्रेन और रूस जैसे भीषण युद्ध में रशिया को भी नाराज़ नहीं करना, क्यों हमारा ऐसा मित्र है जिसने हमेशा साथ दिया, और यूक्रेन के प्रति सबकी सहानुभूति है। तो कितना बैलेंसिंग एक्ट था। मैं समझता हूँ कि हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री, अमिताभ कांत और जो उनके जितने सहयोगी थे, उन्होंने कितना होमवर्क किया है, जो फ्राइडे को भी मुश्किल लगता था और शनिवार को आप इतना सहज रूप से सर्वसम्मति से स्वीकार हो जाए और सबने उसको माना। बिल्कुल बिल्कुल। जो जी। उसके अंदर भी सबसे पहले, अभी तक ये एक किस्म से अमीर देशों के क्लब थे, G7 से ही बढ़ते बढ़ते G20 कभी बना था। अब इसको मोदी जी ने तो G21 कर दिया। अफ्रीकी यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया। उस यूनियन जो 55 देशों का एक संगठन है, 20 साल पुराना है, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, ज़्यादातर चीन के कब्ज़े में डूबे हुए देश हैं, उन सबको भी एक राहत का रोशनी नज़र आई कि जब हमने कहा वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी ये आए हुए थे सब, कभी इनको रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, अफोर्डेबल रहना चाहिए, नहीं तो ये तो बेचारे डूबे रहेंगे कर्जे। और हमने करके दिखाया श्रीलंका का जी। तो लोगों को विश्वास हो गया कि अब भारत नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया। कभी होता था नेहरू, सुकार्णो, टीटो, नासिर, ये सो काल तटस्थ देश थे, तो अब तो वर्ल्ड यूनिपावर पोलर हो गया 1990 के बाद, तो तटस्थता का तो मतलब खत्म हो गया। बिल्कुल, मतलब मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। कल भी सारे अखबारों में हमने पढ़ा कि मोदी की गारंटी, मोदी ने कहा था कि जो अफ्रीकी यूनियन है उसको शामिल करेंगे G20 में, उन्होंने करके दिखाया। और जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस को लेकर एक सधी हुई और संतुलित प्रतिक्रिया दी गई 200 घंटे की मेहनत के बाद, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 200 घंटे लगातार मेहनत की जो शेरपा थे G20 के, उन लोगों ने अभी अमिताभ कांत जी का जिक्र किया आपने और विदेश मंत्री का जिक्र किया, तो उन लोगों ने इसके बाद इसको तय किया, जो घोषणा पत्र तैयार किया था। अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसने भी सबने इसको पसंद किया है और काफ़ी इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय अखबार है उसके अंदर काफ़ी इसकी तारीफ छपी है। इसमें मैं शशि थरूर का मेंशन करना चाहूँगा जी, क्योंकि वो तो UNO में बड़े हाई पोस्ट पर रहे और खुद विदेश मामलों के जानकार और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने एक सेंटेंस में सारी बात कह दी कि अमिताभ कांत का IAS में आना
आज मुझे लगता है कि इंडियन फॉरेन सर्विस को लॉस रहा, ये इतना बड़ा नेगोशिएटर सिद्ध हुआ कि ये तो इंडियन फॉरेन सर्विस में उस टाइम हो जाता, तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। परंतु पर्दे के पीछे हमारे जयशंकर जी खुद एक बड़े फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हुए। हरदीप पुरी की भूमिका है चुपचाप, क्यों वो भी फॉरेन सर्विस में, वो भी और उनका भाई भी। इन लोगों ने जो सहमति बना दी, और सहमति भी इतनी मुश्किल काम की, रशिया का विदेश मंत्री अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के अपनी सेटिस्फेक्शन बताई उसने। चीन के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में सब कुछ हुआ है। और बिडेन ने तो पूरा इस ढंग से छाया रहा जैसे कि बिल्कुल वो मोदी जी के दाएं बाएं सुनाकर वो कि एक पूरा प्रभाव लग रहा था कि भारत ने आपको सब कुछ दिखा दिया, अतीत भी दिखाया कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में नालंदा दिखाया, साथ में कुमार गुप्त ने स्थापित की थी, 10,000 विद्यार्थी थे, 3 लाख पुस्तक, सारी चीज़ें एक थोड़े से समय में वहीं पर दिखा दी। और वो चक्र दिखा कि समय की, सूर्य मंदिर, सिर्फ सूर्य मंदिर नहीं है उसमें, उसको 3-3 घंटे का गैप, फिर हर उसके अंदर छड़ी में कैसे अलग अलग घंटे मिनट के फ़र्क हैं, कैसे सूर्य सवेरे कैसे आएगा पैरों में, दोपहर में कहाँ आएगा, इतना कि हम विज्ञान में, वास्तुशास्त्र में, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में हम कहाँ थे। और तुमने हमें सपेरों का देश बता दिया, चरवाहों का देश बताया था, वो इम्प्रेशन हटाने में हम सफल रहे और वहाँ करके दिखाया। उन्नत सांस्कृतिक जो और सनातन संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश की, को डिपिक्ट करने, यूपीआई से पेमेंट करने का, वहाँ हर चीज़ को कैसे सेंसर लगाए हुए थे, कैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, खड़ी हो रही हैं, तो एक बहुत ही टेक्नोलॉजी का भी पूरा प्रदर्शन किया। आपने शशि थरूर की बात की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी तारीफ की है प्रधानमंत्री की, और ये कहा कि उनके सामने ये आयोजन हो गया, उनके जीवन काल में हो गया, तो उसके लिए वो खुश हैं। लेकिन जितने समझदार लोग, आखिर सुक्खू आया ना, सबसे यंगेस्ट वो था कांग्रेस का मुख्यमंत्री, और मोदी जी ने उसको पूरा लाड़ प्यार भी दिखाया। हिमाचल के लिए उसने कहा उस पूरी मदद करेंगे, परंतु कैसे उसको नीतीश को परिचय करा रहा था, कोई बैर भाव नहीं। सोरेन का कराया, स्टालिन का कराया बाइडेन से। ये होता है कि आप अगर पूरे विश्व के नेता बनना चाह रहे हैं तो भारत के नेता तो दिखाओगे ना, सबको साथ लेकर सबको साथ लेके चलना कहने से नहीं होगा, आपको अपने एक्शन से भी दिखाना है। और फिर उसके बाद भी विदाउट थके हुए रात को खड़े रहे, कल खड़े रहे, और फिर बाद में पूरे भारत मंडपम में हर दुकान पे गए, हर बैरा भी आए हुए थे, ट्रेनी वाले लोग, पूरे मीडिया को सेंटर में बिना थके बिना रुके। और भारत की आज भी आपने छोटे मोटे नहीं कहना चाहिए, आज कौन को रुका हुआ, SMB सऊदी अरब वाला, जिसको क्राउन प्रिंस का प्रिंस ही है, प्रैक्टिस राजा ही है, किंग ही है वो। और उसने मॉडर्नाइज कर रहा है पूरे अरब सिस्टम को। वहाँ चाइना की दखलंदाजी आ गई थी ईरान को और इनको नज़दीक लाने में, एक किस्म से वो हट गई। और ईस्टर वो जो जोड़ने का जो कॉरिडोर की बात है हमारे भारत से लेकर और उसके बाद फिर यूरोप तक, एक बहुत बड़ी बात है जिसको उसने क्या कहा, चीन कागजों में रहेगा, परंतु उसका जो BRI था उसकी ऐसी तैसी कर वो इसी बात पे मेरे को याद आया कि प्रधानमंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक तरीके से रेलिवेंट हो जाएगा अगर हम भारत को सदस्यता नहीं मिलती तो। उन्होंने कहना है कि समय के अनुसार इंस्टीट्यूशंस नहीं बदलेंगी तो समाप्त हो जाए। रीजनल कोऑपरेशन ग्रुप क्यों बन गए? अगर UN सक्रिय रहे, UNSC में हमारा दावा बनता है, नेहरू जी ने छोड़ दिया था अलग बात, आज वो 200 देश हैं, पहले उस समय शायद 70-80 थे, तो 11 लोगों की करो आप इसको परमानेंट मेंबरशिप, बाकियों का बड़ा करो तो उसको रेलिवेंट रहेगी। अन्यथा UN के जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए थे ना, किसी ने खास पूछा उनको? किसी ने WHO के भी आए हुए थे, WTO के भी थे, शर्म के भी थे, सारे ही थे ना, 14-15 को जी। पूछ किसकी होगी जो रेलिवेंट होगा? तो हमारे अजय बंगा जी छाए हुए थे ना वर्ल्ड बैंक, तो लोगों ने मजाक में कहा भी कि ये तो पंजाब का आदमी अमेरिका के या पूरे वर्ल्ड के वित्त विभाग को संभाल रहा है। तो बहुत अच्छी हर दृष्टि से रहा, वेल मैनेज्ड। और एक लाइन में किसी ने बहुत अच्छा कहा इसने, टू दी मिलिट्री का जो प्रिसीजन होता है, कहना ये इतनी ज़्यादा कि प्रिसीजन के साथ इसको मैनेज किया गया कि इसको आज हमारे लोग भी हैरान है, एक पप्पू को और उनको छोड़ के उसकी माँ को बेचारे, बाकी सब खुश हैं, देशी विदेशी कोई भी हो, कम्युनिस्ट हो कोई हो, अंदर से सब कहे कि भारत का मान बढ़ रहा है।
पॉलिटिकल रीजन बने रहेंगे, थोड़े बहुत चलते रहेंगे। इतने बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों ने ये करके दिखाया है कि भारत संभव कर सकता है, और मोदी जी ने लीडरशिप के आगे बढ़ के काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा ये आयोजन रहा और देश के लिए गर्व का विषय था किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे चल रहे थे और विश्व की 80% GDP जो बोलते हैं या जो बड़े बड़े राजनेता थे उनके साथ और उनके पीछे चल रहे थे। नंगे पैर घुमा दिया राजघाट से। जी, उनको राजघाट पर नंगे पैर उनको लेके गए, उनका स्वागत किया। और वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रिपोर्ट छपी है उसके अंदर भी ये कहा गया कि जो बाइडेन थे वहाँ के राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, उन्होंने कोशिश ये की कि किस प्रकार से भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ किया जाए, उनका ध्यान भी इस तरफ था। तो कुल मिलाकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आने वाले समय में हमें लगता है कि भारत जो है इसी प्रकार से प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ता रहेगा और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।